HR नंबर 1 देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। सबसे पहले तो भाई राम राम ले लो नए साल की, और शहीदाना प्रणाम करूंगा। मेरे पास है जो देख रहे हो आप, शहीद जिन्होंने अपना खतर कुर्बानी दी, पूरे पहुंचे हाँ, क्योंकि वो एक कैंप लगाया जा रहा है, निःशुल्क कैंप। तो उसके बारे में आप जानकारी लेवांगे और न्यू बताने लग रहे हैं कि जो पहला भी बहुत चर्चित चेहरा है पुंडरी का, समाज सेवी है, सेवा करा है। तो पूछेंगे भाई जगह जगह कैंप लगा हुआ है हो आज, लेकिन आज उसने कैंप लगाया है गाँव म्योली में। तो गांव म्योली के सरकारी स्कूल में हम मौजूद हैं। पूछेंगे उस कैंप में क्या खासियत है, और मतलब इतनी सुविधा देने लग रहा है वो, तो सारी पूछेंगे। सरपंच भी मौजूद है, ग्राम पंचायत भी मौजूद है, और लोग भी दिखावांगे आप तब उनकी क्या राय है उनके बारे में, भाई वाकई में सुविधा उन्हें मिली है इस कैंप के अंदर, क्या सुविधा है। हमारे पास कल परसों भाई जी का फोन आया था कि आपके गांव में कैंप लगाना है, जिसमें आंखों का या किसी जो भी दवाई लेने हो किसी को, वो फ्री में दी जाएगी। तो हमने उसी टाइम गांव में डंडोरा पिटाया। उसके बाद आज ग्राम कम से कम 300 के करीब व्यक्ति आए, लेडीज भी, सबने यहाँ पर अपनी आंखें चेक करवाई। जिसकी आंख बनने लायक है उसको भाई जी ने बोला है कि उसकी आंख मैं फ्री में बनवाऊंगा, पेहवा से या कुरुक्षेत्र से। जिसको दवाई की जरूरत है उनको दवाई दे रहे हैं। ये बहुत बढ़िया प्रयास है भाई सबका, और सभी समाज सेवियों को ऐसे ही समाज सेवा करनी चाहिए, ताकि गरीब आदमियों को ऐसी स्कीमों का फायदा मिल सके और घर पर सभी सेवाएं मिल सके, और इससे सबका भला होता है। हम तो कहते हैं भाई सबको आगे राजनीति में आओ या समाज सेवा करते रहो, ऐसे लोगों को सबको जरूरत है, ताकि सबका विकास हो सके। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब, आपका गाँव में मतलब एक कैंप लगाया हो, तो किसी की सुविधा है? बहुत अच्छी सुविधा है भाई, बुजुर्ग बाहर नहीं जा सकते, वो यहीं सारी सुविधा मिल रही है, चश्मे मिल रहे हैं फ्री में, और जिसका चेकअप होना था, आंखें बढ़नी है, वो फ्री में आंखें बढ़ने की। ये बहुत बढ़िया काम है। भाई साहब को राजनीति में आगे आना चाहिए, हम इनके साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई जी। सर आज तो पहला कड़े आप कैंप लगा चुके, कितने कैंप लगा चुके हो? लगभग 29 कैंप लग चुके हैं। इससे पिछला जो कैंप था वो चूड़ू माजरा गांव में था, जिसमें लगभग 2 दिन रहा, 22 और 23 को। उसमें भी हजारों के हिसाब से पब्लिक आई। वहाँ गुरुजी का था, ये नहीं था हरियाणा से था भी, कोई मान के चलो ब्लॉक का ही मानो भी, ब्लॉक में लगा रहे थे। गुरुजी के आश्रम में तो यूपी से और राजस्थान से, उत्तराखंड से, मैंने नहीं कहाँ से, हरियाणा से तकरीबन आई हुई थी, बाहर की पब्लिक भी आई हुई थी। बिल्कुल। आज म्योली में कितने लोग पहुंचे हैं मतलब? लगभग 300 के आसपास यहाँ चेकअप के लिए पहुंचे हैं, और जिनमें से मेरे ख्याल 10-12 की आंखें बढ़नी हैं, जिनको बुधवार को ऋषिराज करनाल हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, उनको आंखें फ्री में बनवाई जाएंगे। और कौन कौन सी सुविधा देने लग रहे हो, मतलब चश्मे भी कहाँ मिले? नहीं, दवाई और चश्मे तो ऑन द स्पॉट ही देते हैं। जैसे जिसकी चश्मे का नंबर लगना हो तो वो नंबर 7 के 7 नंबर दें, उसको भी ये नंबर 1, 1.5 का, जैसे 3 तक नंबर, उसको ऑन द स्पॉट ही देते। दवाई सबको दवाई देते हैं, जैसे एलर्जी हो किसी को या कैसे वैसे दिक्कत हो उसकी, वो भी दवाई फ्री दी जाती है। सर जी एक बात और है, नया साल आ गया है, ठीक है, तो लोग मनाने जाने लग रहे हैं। कदे कोई मनाली जाओ है, कोई कड़ियाँ जाओ है, भाई मतलब बाहर मनाना है नया साल, लेकिन आपके दिमाग में थोट करता है कि नए साल के ऊपर मतलब भाई दुआ मिलेगी, मैं नया साल न्यू मनाऊंगा, इनका गला। नहीं, मेरे को तो वही चीज़ तो बता रहा मैं, मतलब जितने अभी तक काम किया, जिन बुजुर्गों की आंखें बन गई, चश्मा लग गया, वो बेचारे दुआएं दे। कहीं बैठे हो, जैसे मैं एक बार यहाँ फतेहपुर में आउन में बैठा था, एक बुजुर्ग लेडीज की आंख बनवाई थी मैंने ना, और वो बेचारी मेरे को आउन में, पीछे लेडीज में बैठी थी, आउन पे देख कर मेरे को बैठे आउन पे, वहाँ मेरे को पचकार के दुआएं दे गई। इनको मैंने तो भगवान भर का दिखा, इनको चश्मा लगने के बाद, आंख बनने के बाद भी पहले दिखाई नहीं दे बेचारी ना। बिल्कुल भाई, इनकी वजह तक किसी ने दिखाई दे जाए, रोशनी आ जाए उनकी आंखों में, तो वाकई में एक नया जीवन देने का काम भी ये करने लग रहे हैं। तो सर दर्शक जो भी इस वीडियो में देखेंगे, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहूँगा? मैं ये कह रहा भी, देखो आज हर आदमी की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि भी वो किसी का 10 रुपये का भी भला कर सकता है, 100 रुपये का, जहाँ तक वो उसके अपने गरीब जनता, यानी जो बेचारा ऐसा है, जैसे ठंड भी है, कोई अगर वो चाहे तो कुछ दिन किसी का भला जितने भी कैसे कर सका, 10, 20, 50 रुपये से जो उसको लगता है अभी एक्चुअल भला होना, वो काम करना चाहिए। हम तो यही संदेश देना चाहेंगे। बाकी ये वेस्टेज ही है, पहाड़ों में जाकर बर्फ में 5-4 हज़ार रुपये किसी गरीब आदमी का भला कर दो। किसी को जरूरत है बेचारे कंबल की जरूरत है, कंबल दे दो, या जो भी पॉसिबल हो सकता है, जितना वो बाहर कष्ट करना चाहा वो नए साल पर देता किसी को, उससे गरीब का भला होगा, और उसको इतनी दुआएं मिलेंगी जो पहाड़ा में नहीं मिलती ना। पहाड़ा में तो पैसा बर्बाद होगा, यहाँ उसको दुआएं मिलेंगी, और वो दुआएं आगे काम आएंगी बुजुर्गों की। और दूसरा एक और कहना चाहता हूँ, जैसे आज के टाइम में नया साल लोग मनाने जावा, वारी तक दारू पीकर सड़कों में फिर, कुछ तो धुंध का मौसम के वजह से भाई वो एक्सीडेंट भी हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि भी नशा ना करके वो उस पैसे को किसी गरीब में उपयोग करवाएं, वो ज़्यादा बढ़िया रहे। तो भाई साहब आपका गांव में कैंप लग गया, तो क्या कहना चाहोगे आप? भाई साहब देखो, जो अपने भाई प्रमोद चूड़ू माजरा जी यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं।
जिस तरह हमारा गांव में भी आज तड़की का लग रहा है कैंप यू लगभग 300 प्लस हो गए होंगे मेरे ख्याल का चेकअप। चश्मे और दवाई ऑन द स्पॉट देने लग रहे हैं और लगभग 10 या 12 आंख भी बननी है जिन्हें बुधवार ने कह रहे हैं भाई उड़ी तक लेकर जाएंगे फ्री आंख बनवा का कुरुक्षेत्र कोई हॉस्पिटल है उसमें फ्री आंख बनवा कर उड़ी छोड़ कर जाएंगे। तो भाई हम तो भाई ननिवे कहे हैं भाई अपना लगे रहो अपना समाज सेवा इस तरह जारी रख जी। आंखों का चेकअप करवा रहे हैं प्रमोद कुमार जी समाज सेवी हैं कोई और वो करवा रहे हैं चश्मे चुश्मे दे रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। तो पैसा पूसा तो ले रहे हैं? नहीं जी फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा सौदा। चश्मे भी दे रहे हैं जिसके चश्मे की जरूरत है दवाई की जरूरत है दवाई दे रहे हैं सारे। पैसा वगैरह तो ले रहे जी? नहीं ले रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट है जी? हाँ फ्री है जी। कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं यहाँ? हाँ आँखों का टेस्ट हो है जी। अच्छा जी। हाँ जी। उसमें क्या क्या चीजें दी जा रही हैं? कोई किसी ने आई दवाई दी जा रही है जी। आने दी जा रही है जी। गांव में होली में जो कैंप लगा था तो लोगों के ये विचार थे और बढ़िया काम कर लगे तो इस तरह कैंप लगते रहना चाहिए। हम भी नहीं कहेंगे और आपका जो नया साल है वो मंगलमय हो और आगे की अपडेट खातर हमारा गल देखते रहो HR नंबर 1 न्यूज़।